तो आई होप जल्दी से रेज योर हैंड्स। एट थे। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड। एट थे। एम आई ऑडिबल? रेज योर हैंड्स। एट थी। एम आई ऑडिबल? रेज योर हैंड्स। एट थी। वेरी गुड। एट्थ जी, एम आई ऑडिबल? एट्थ डी, एम आई ऑडिबल? ओके, चलिए। टुडे इज 11th। राइट डाउन। सबने लिखना भी है। गिव यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग। फोर्स, प्रेशर, लाउडनेस, एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड। मास, एरिया। जल्दी से राइट डाउन दीज यूनिट्स। जल्दी से राइट डाउन, फिर मैं पूछती हूँ। हाँ जी बेटा, जल्दी से। जल्दी से। एट थे। एट थे में मिडल रो में लास्ट गर्ल। कम, जल्दी से आ जाओ फटाफट। आ जाओ फटाफट। आ जाओ। दो तीन स्टूडेंट्स एट थे में से आओ। पहले देखिए आपकी आवाज आ रही है? देखो जरा, माइक ऑन करो। यस। फोर्थ का यूनिट बोलो बेटा। हाँ बोलो। ऑन करो। अच्छा, इसमें से इधर स्क्रीन पे देखो, इसमें से किसका यूनिट आपको आता है? बोलो। किसी की कॉपी देख के नहीं बेटा, सामने बोर्ड पे देख के। हाँ। मैं प्रेशर का पास्कल। प्रेशर का पास्कल है बेटा। फॉर्मूला क्या है प्रेशर का? प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स ओवर एरिया ऑन विच फोर्स एक्ट्स। फोर्स ओवर एरिया। फोर्स का क्या यूनिट है बेटा? न्यूटन। क्या यूनिट है बोलो जरा? न्यूटन। न्यूटन। एरिया का क्या यूनिट होता है बेटा? मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट है?
मीटर स्क्वायर। तो फिर बेटा पास्कल के साथ साथ और कौन सा यूनिट हो सकता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, बैठो और लिखना है बेटा। नहीं पता, नो प्रॉब्लम, पेपर तुम्हारे 13 से शुरू है, लिखो ये। प्रेशर का क्या यूनिट है? पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये लिखोगे तभी ठीक है। हाँ जी, फोर्स का मैंने आपको बता ही दिया, न्यूटन। ठीक है जी। और फोर्स का दोबारा से यहां पर देख लो। फोर्स का ऑल्दो आपकी बुक में नहीं है बेटा, बट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना। फोर्स कैसे हम निकालते हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी स्पीड बढ़ रही है या कितनी स्पीड कम हो रही है, दैट इज एक्सेलरेशन। सबको पता है, कारों में आपके एक्सेलरेटर लगा होता है, स्कूटी चलाते हो तो उसका एक्सेलरेटर करते हो, स्पीड बढ़ाते हो या स्पीड कम करते हो, व्हाट इज एक्सेलरेशन? यू ऑल नो, यस और नो, जल्दी से बोलो, पता है कि नहीं? हाथ खड़ा करो। यस, वही एक्सेलरेशन है। मास का क्या होता है? दैट इज केजी। और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेंज इन स्पीड, एक्सेलरेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा से बता रही हूं। व्हाट इज एक्सेलरेशन? दैट इज चेंज इन स्पीड। क्वेश्चन आ सकता है कि मास दिया है, एक्सेलरेशन निकाल दी हुई है, फोर्स निकालनी है, सिंपल, क्या मुश्किल है? ठीक है, तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, या फिर और क्या हो सकता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिख लो, सबने लिखना है, टीचर्स प्लीज चेक कि हर बच्चा लिख ले, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ जी, एट्थ एफ में बेटा जो फर्स्ट रो में जो लास्ट में दो गर्ल्स बैठी हैं, आ जाओ फटाफट से, माइक पे आओ जल्दी से, आ जाओ। नहीं आता कोई बात नहीं, कम 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 फॉरवर्ड, जल्दी से माइक ऑन करो बेटा, देखिए आवाज आ रही है। एट्थ एफ, यस। हाँ जी, बोलिए। लाउडनेस का क्या यूनिट है? डू यू रिमेम्बर? डेसिबल। वेरी गुड, इसको लिखते हैं डीबी। और अगर किसी ने यूनिट पूछ भी लिया बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, गिव द यूनिट्स ऑफ द फॉलोइंग, कुछ भी आ सकता है, डेसिबल। हाँ जी, नेक्स्ट गर्ल आ जाओ जल्दी से, सेम क्लास। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, आजा बेटा, आजा आजा आजा। हाँ जी बेटा, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, बट इसको स्टार डालो और लिखो मीटर। एम्पलीट्यूड हाइट ही तो देखते हैं हम ग्राफ में। ठीक है, इट इज मीटर या सेंटीमीटर, कुछ भी लिख सकते, ठीक है। बैठो, इट इज मीटर और सेंटीमीटर, लिखो एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट एट्थ ई में बेटा मिडल रो में जो फर्स्ट बेंच पे गर्ल्स है, हाँ जी बेटा, माइक ऑन करो, जूम से माइक ऑन करो बेटा, जूम से माइक ऑन करो। हाँ हाँ, बोलो जरा, देखें आवाज आ रही है? मॉर्निंग मैम। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड क्या यूनिट है बेटा? हर्ट्ज। हर्ट्ज, वेरी गुड। नेक्स्ट गर्ल, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है? मैम सेकंड। वेलोसिटी, टाइम पीरियड की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यस, सेम क्लास, पीछे बॉयज है, दोनों बॉयज, यस, कम कम नियर माइक, टेल मी, मास का क्या है? केजी। केजी, बिल्कुल ठीक है। एरिया का भी बता दे बेटा जल्दी से। नेक्स्ट बॉय एरिया, हाँ जोर से यहीं से बोल, हाँ। मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और एक और लिख लो, दैट इज टाइम, टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड इज सेकेंड। ठीक है, ये यूनिट सबको टिप्स पे होने चाहिए, कुछ ना कुछ आ ही जाना है, एमसीक्यू में आ जाना है, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, थोड़े से तो। एक्सेलरेशन का सेकंड स्क्वायर है। किसका बेटा? एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास का होता है केजी और एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी। अब जल्दी से लेट अस से, इधर ही मैं कर रही हूं ताकि मुझे इनके साथ साथ पता चलता है। राइट डाउन द क्वेश्चन। इफ a mass of body is 5 kg and it is accelerating at 2.5 meter per second square, find the force exerted. करो जरा जल्दी से, find the force exerted. इसी के साथ इस सेम जैसा ही क्वेश्चन है। मास जो है, मास इज 5 kg, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स निकालनी। यस, हु विल टेल मी? यस, कौन बता रहा है? 8th डी में से, 8th डी में से बेटा, इधर लेफ्ट साइड में जो बॉयज बैठे हैं, फर्स्ट रो में जो पहला लड़का है, यस, जिसके पास माइक पड़ा है, माइक ऑन करो बेटा, देखिए आवाज आ रही है? यस। हाँ बोलिए फटाफट से इसका आंसर बोलो बेटा। कैसे, या पहले फॉर्मूला बताओ क्या है? फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया हुआ बेटा? 5 के 5 kg। एक्सेलरेशन कितनी है? 2 मीटर 2.5। मल्टीप्लाई करो। 5 5 सा 25, 2 5 3 10 11 12 12.5 यस। यूनिट बताओ फोर्स का। हाँ दोबारा से। न्यूटन। न्यूटन, बिल्कुल ठीक है। याद रखो न्यूटन, नहीं तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 12.5 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेम है, जो भी याद रहे। हाँ जी, सेम सेक्शन, सेम सेक्शन बेटा। फर्स्ट रो में फर्स्ट बेंच पे जो गर्ल्स बैठी हैं, वन गर्ल कम नियर माइक, आ जाओ जल्दी से। हाँ जी बेटा बोलो, फोर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो। मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा एक नंबर तो यहीं पे मिल गया। बताओ मास कितना है? 5 kg 5 kg। एक्सेलरेशन कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन, या फिर हम क्या लिखेंगे? 10 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कर सकते हो, मुश्किल तो नहीं है। एक तो न्यूमेरिकल इस तरह का आएगा, आएगा जरूर, क्योंकि हमने कराया हुआ है, बुक में नहीं है ऑल दो, बट हमने कराया है तो जरूर आएगा। यूनिट वैल्यूज कुछ भी हो सकती है।
ये है 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, ये है 25 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट। नेट फोर्स इक्वल टू आपने बताना है। मैम 15 न्यूटन। इट इज, हाँ, इन विच डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है बेटा, इन विच डायरेक्शन द बॉक्स मूव, इन वेस्ट। टुवर्ड्स वेस्ट, बिल्कुल ठीक है बेटा। ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो माइनस करना पड़ेगा, बड़े में से छोटा। 25 माइनस 10 इज 15 न्यूटन। नेट फोर्स किधर को, टुवर्ड्स वेस्ट, बिल्कुल ठीक है। और अब कोई और स्टूडेंट बताएगा। व्हाट विल हैपन, लिखते चलो। व्हाट विल हैपन इफ both forces occur या applied towards east, some another student, ठीक है, दोनों फोर्सेस टुवर्ड्स ईस्ट लगेंगी। एट्थ जी में से मिडल रो में से थर्ड बेंच पे जो बॉय है, आजा बेटा आजा, जल्दी से आजा। द बॉय विद द स्पेक्स, आई थिंक वन बॉय हैज स्पेक्स। जल्दी से आजा बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है। What will happen if both forces occurs towards east? नेट फोर्स कितनी होगी तब? सामने देखो और माइक पे बात करो। अगर दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में टुवर्ड्स ईस्ट लग रही है तो नेट फोर्स कितनी होगी? किस डायरेक्शन में बॉक्स मूव करेगा? ईस्ट की तरफ मूव करेगा। ईस्ट की तरफ मूव करेगा। कितने फोर्स से? बिल्कुल ठीक है। 15। देख इधर देख बेटा, दोनों फोर्सेस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा कि ये बॉक्स है ईस्ट की तरफ, ईस्ट को इस तरफ से, दोनों फोर्सेस ईस्ट की तरफ है। अब बता नेट फोर्स, ये डायग्राम तुमने खुद सोचना है। बताओ टोटल फोर्स कितनी होगी? 35। 35 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपने, द बॉक्स विल मूव विद, बैठो बेटा, वेरी गुड, द बॉक्स विल मूव विद 35 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। रब करूं बेटा मैं इसको? Write down the question. If a body oscillates 50 times in 10 seconds, calculate the time period. हाँ जी, जल्दी से कैलकुलेट द टाइम पीरियड। एट्थ ई बेटा, इस तरफ अपने आपके लेफ्ट साइड में फोर्थ बेंच पे जो बॉय बैठा है बेटा, अपना लेफ्ट साइड देखना। यस यस, समझ आ गई। आजा आजा बेटा, आजा आजा, वेरी गुड। पहले माइक टेस्टिंग करो, माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। हेलो। बिल्कुल। अब बताओ, आंसर बताओ। अब आप किसको किससे डिवाइड करें? बेटा देखो, टाइम पीरियड किस में निकलता है? सेकंड्स में निकलता है। उस हिसाब से कंफ्यूजन रखनी नहीं। टाइम पीरियड सेकंड में है तो ऊपर क्या आएगा? क्या करेंगे? टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला बताओ बेटा। 5। नहीं देखो,
टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है बेटा? देखो, टोटल टाइम टेकन सेकेंड्स में निकालना है ना, तो इसलिए टाइम तो ऊपर ही आएगा, ओवर नंबर ऑफ ऑसिलेशन। टोटल टाइम कितना लिया है बेटा? 1/5. यस, 10 है, 10 सेकेंड्स, और नीचे है 50, तो 1/5 सेकेंड्स, और अगर तुम इसको कर सकते हो तो 0.2 सेकेंड्स। तो एक ऑसिलेशन का टाइम टेकन, व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन, यहाँ पे कितना आया? 0.2 सेकेंड्स। ठीक है जी, चलो जल्दी से एक और करेंगे हम। बेटा आई एम जस्ट कमिंग। चलो बेटा नेक्स्ट लिखिए, साउंड वेव covers 25 oscillations in 10 seconds. Find the time taken for one oscillation. करो जल्दी से। Do it. Ma'am, 0.4 seconds. अगर हम देखें टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन का मतलब है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? पहले लिखना है ये टोटल टाइम टेकन, लिखो ये साथ में, ओवर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, पूरा लिखो। टोटल टाइम टेकन मींस 10 और ये है 25। तो अगर हम करेंगे 5 2 10, 5 5 25, 0 पॉइंट करोगे डिवाइड तो 0.4 seconds. So time taken for one oscillation is 4 seconds. एक और क्वेश्चन, नॉट दिस टाइप बट ऑफ डिफरेंट टाइप, वो जो हमने फोर्स का किया था, दोबारा से। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट is 50 kg. Moving with acceleration 2 meter per second square. Find force. जल्दी से करो। और सेम स्टूडेंट नहीं आंसर देगा, डिफरेंट क्लास के डिफरेंट बच्चे। टीचर्स प्लीज कोऑर्डिनेट। हंड्रेड मीटर। इट इज
फोर्स इज इक्वल टू, हाँ जी, क्या फॉर्मूला है? मास इनटू Mass into acceleration. एक्सेलरेशन। 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन, और दोबारा से 100 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट हम कुछ प्रेशर के न्यूमेरिकल्स भी कर लें। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। सूटकेस 4 टायर्स है, इसका वेट 50 केजी है। ठीक है, वेट और फोर्स हम कह सकते हैं, केजी की जगह। मास की हम बात नहीं ना कर रहे, वेट की बात कर रहे हैं। वेट एंड, दिमाग में रखना, वेट एंड फोर्स इज सेम थिंग। 50 न्यूटन। वन टायर covers area of 0.25 meter. Calculate the pressure applied. 4 टायर है, एक टायर का एरिया मैंने आपको बता दिया है। अब 8th ए में से मुझे बताएंगे, यस इधर वाले लेफ्ट साइड वाले में से सेकंड बेंच पे जो गर्ल बैठी है राइट साइड में, वो मुझे आंसर बताएगी। आपका लेफ्ट साइड, आपके लेफ्ट साइड, हाँ। करो करो, आपने बताना बेटा, हाँ करो। सेकंड बेंच पे जो 2 गर्ल्स बैठी हैं ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो जिसको आंसर आता है वो आए, जिसको आंसर आता है दोनों साइड्स में से। हाँ जी, लेफ्ट साइड में से थर्ड बेंच पे से गर्ल्स आ जाए। थर्ड बेंच पे भी गर्ल्स बैठी है ना, फोर्थ बेंच पे, आई एम सॉरी। आ जाओ जल्दी से आओ बेटे, टाइम नहीं फिर ऐसे ही रह जाएगा, देखो 40 हो गए हैं। आ जाओ जल्दी से आओ। मुझे बताओ, आपने मुझे ये बताना है बेटा कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बच्चे पहले? Pressure is equals to force over area. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमें दिया हुआ है, दैट इज 50 न्यूटन। एरिया कवर्ड कितना है बेटा? 4 multiply 0.25 is equals to 100. देखो 4 इंटू 0.25, बिल्कुल ठीक है। वन टायर ने इतना लिया है, 4 ने कितना लेना है? तो ये आ जाएगा 100, पर डेसिमल है, 1 ही आ गया ना बेटा, इजंट इट? 100 नहीं आया, 1 मीटर स्क्वायर आया। यस और नो? ठीक है, तो 50 ओवर 1 कितना आंसर आ गया? 50. विदाउट यूनिट आंसर बिल्कुल गलत है, यूनिट बताओ। 50 Pascal. 50 पास्कल, या फिर हम क्या कह सकते हैं, 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बैठो बेटा, वेरी गुड। बेटा ऐसा एक क्वेश्चन एलिफेंट का भी कराया हुआ है, वो भी आ सकता है। सूटकेस का आ सकता है, बिल्कुल सीधा नहीं आएगा, कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, एक का ऐसा भी दे सकते हैं, देखो।
फीमेल, स्टैंडिंग फीमेल, वेट जो है 60 kg, 1 feet covers 0.5 meters square. Calculate the pressure exerted when she stands on 1 feet और दूसरा क्वेश्चन है 2 feet. न्यूमेरिकल समझ आ जाए कर लो, बहुत इजी है पूरे नंबर. यस, अब मेरे पास आएंगे 8th ई में से, 8th ई में से बेटा. यस, लेफ्ट साइड पे थर्ड बेंच पे द बॉय विद द टर्बन. आजा बच्चे, आजा 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 आजा. वेरी गुड वेरी गुड. माइक ऑन कर बेटा. यस. हाँ जी बेटा, पहले मुझे प्रेशर का, हमने क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है. प्रेशर का फॉर्मूला बता दे बच्चे. अभी सामने से देख के बता दे, सामने ही मैंने कहीं लिखा होगा. फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया. ध्यान से, इधर किसी से पूछना नहीं है और कोई बताएगा भी नहीं. ठीक है, हमने आंसर लिखना है फर्स्ट का. सबसे पहले बता, फीमेल का फोर्स कितनी है. ये केजी नहीं, मैंने सॉरी, न्यूटन. हाँ, कितनी फोर्स लगा रही है. मैम 60. ठीक. अगर वो 1 feet पे खड़ी है तो कितना एरिया कवर कर रही है. 0.5 मीटर स्क्वायर. 0.5. क्या आ जाएगा आंसर, बोलो. क्या लिखे, डेसिमल हटा दें तो क्या आ जाएगा, 600/5. काटो इसको जल्दी से, बताओ फटाफट से आंसर. 120. 120. 5 1 जा 5, 5 2 जा 12. प्रेशर का यूनिट बताओ. जल्दी से. पास्कल. पास्कल. बेटा कोई और नहीं बताएगा. अब बेटा आपने ही सेकंड भी बताना है मुझे आंसर. कितना फोर्स है, गर्ल इज एक्सर्टिंग बट हाउ मेनी फोर्स. 60. 60. एरिया अब कितना आ जाएगा बेटा, दोनों फीट पे. एक का एरिया इतना था, 2 फीट का एरिया कितना हो जाएगा. बेटा क्या मुश्किल है. 1. 0.10. 0.5 इंटू 2. ठीक है, 60/5 2 जा 10. एक डेसिमल है यहाँ पे, ऐसे लगा देंगे. कैलकुलेशंस देखो, ध्यान से करो. कितना आ जाएगा आंसर, प्रेशर इज इक्वल टू 50. 60 पास्कल. 50 पास्कल. हाँ, बैठो. फॉर्मूला जरूर लिखना है. कोई चीज नहीं भी आती होगी ना, बाई चांस टाइम नहीं हुआ, वैसे तो आता होगा सब कुछ, बट फॉर्मूला लिखा होगा, एक नंबर सीधा मिलेगा.
ये क्या होता है बेटा, ये हम क्या दिखाते हैं? फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है, क्या है ये? Amplitude. दिस एम्पलीट्यूड, बिल्कुल ठीक है, पता होना चाहिए। दिस इज एम्पलीट्यूड। अब इसमें से मुझे बताओ कि इसमें से मेरी आवाज कौन सी है, और आपको आंसर जब नहीं आता तो आपकी आवाज कौन सी है, जब आप बहुत करते हो तब मेरी आवाज कौन सी है, और जब मुझे गुस्सा आता है तब मेरी आवाज कौन सी है? यस, 7th F, सेकंड मिडल रो, सेकंड बेंच पे बॉयज है, हाँ इनको पता है। आजा जल्दी से, आजा 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 आजा, गुड। विच इज माई वॉइस व्हेन आई यू नो shouts at you people? B. बी, बिल्कुल ठीक है। दिस इज लाउड वॉइस। लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, एंड दिस इज लाउड का ऑपोजिट होता है बेटा इंग्लिश में फीबल। फीबल वॉइस, ठीक है। सो क्वेश्चन आ सकता है ग्राफ दे के कि विच ऑफ दीज इज लाउड वॉइस, लाउड साउंड, पता होना चाहिए। देन साउंड्स ए एंड बी, हाँ जी। 8th E, 8th E मिडिल रो, मिडिल रो में थर्ड बेंच पे जो गर्ल है, आजा बेटा, आजा 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 आजा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी? क्या आप इससे क्या कह सकते हो? ए एंड बी क्या दिखा रही है? डू ए एंड बी हैव सेम एम्पलीट्यूड, लाउडनेस दोनों की सेम है या नहीं? Ma'am, yes. यस, सेम लाउडनेस, दोनों की आवाज सेम है। फर्क क्या है? फर्क तो है, क्या फर्क है? Ma'am, pitch is different. पिच इज डिफरेंट, फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। किसमें पिच ज्यादा है, ए में कि बी में? Ma'am, B. डी। अच्छा, अब मुझे एक और चीज बता दो, इसमें से अगर आपको बताना हो कि फीमेल की वॉइस कौन सी है, मेल की कौन सी है, तो क्या बताओगे? Ma'am, A male, B female. वेरी गुड, एक्सीलेंट, बैठो बेटा। सो इसमें हम क्या कहेंगे, हम क्या पता चलता है? बी हैज हाई फ्रीक्वेंसी, बी हैज more pitch, or it is shrill. A sound of male and B sound of female. ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा पिच किसकी होती है? फीमेल्स में। छोटे बच्चे के रोने में, मॉस्किटो की बजिंग में, इनमें ज्यादा जो है। अब बेटा ये ग्राफ मैंने बनाए हैं, बट ग्राफ आ सकते हैं आपको। लेट्स डू। ड्रॉ द, ये बुक में नहीं है आपके। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ
sound waves. Each sound wave amplitude 5 centimeter and frequency या फिर number of waves per second is 3. एक सेकेंड में 3 waves है, 3 hertz. Draw the graph. देखो आप बनाओ, मैं आपको बनाना बता देती हूँ कि कैसे बनाना है. यहां आपने स्केल से मार्क कर लेना है. 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है, एम्पलीट्यूड कितना है साउंड वेव्स का, 5 सेंटीमीटर. और कितनी साउंड वेव्स है, 3. एक सेकंड में 3 साउंड वेव्स है. तो हम यहां से एम्पलीट्यूड कितना है, 5. नीचे भी 5, नीचे भी मेजर करना है ऐसे. 1 2, मतलब आपने पूरा इसको यहां से लेके यहां तक करना है. मैं दोबारा से बता देती हूँ. 5 ऊपर भी, 5 नीचे भी, और 3 वेव्स आपको दिखानी है. 1 2 3 यहां तक. एंड दिस इज, ये कितना टाइम है, दिस इज 1 सेकेंड. और ये कितना एम्पलीट्यूड है दोनों तरफ, दिस इज 5 सेंटीमीटर. 5 सेंटीमीटर 0. राइट, इन दिस वे यू हैव टू 5. यहाँ पे थोड़ा ये एम्पलीट्यूड मार्क कर देना. दिस इज एम्पलीट्यूड. ठीक है जी, जितनी भी कही है, 5 वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी 5 कही है. एम्पलीट्यूड वैसे तो अगर क्वेश्चन अगर आता है तो छोटा छोटा ही आएगा, बट ये आएगा जरूर. ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा जरूर. तो पता होना चाहिए कैसे ग्राफ ड्रॉ करना. मैम यहाँ पे पिच कैसे डिनोट करेंगे? बेटा पिच क्या है, पिचेस यू नो, पिच एक हम डिनोट नहीं कर सकते. पिचेस यू नो इट्स द फ्रीक्वेंसी, है ना. 3 हर्ट्ज जो है पिच, हम सिर्फ 2 वेव्स को कंसीडर कर सकते हैं. किसी की फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज है, किसी की 10 हर्ट्ज है. किसकी पिच ज्यादा है, दैट इज 10 हर्ट्ज. ठीक है, इज इट ओके, बना सकते हो ये. दो बॉडीज का प्रेशर कैलकुलेट करके कंपेयर कर सकते हो, यस और नो. प्रेशर तो अब निकालना आ गया ना. मैम यस. एवरीबडी एवरीबडी माइक ऑन करो, फटाफट से बोलो यस और नो. यस. ईयर का डायग्राम मैम यस. बनाना नहीं है आपने, ये नहीं कि इसके डायग्राम की प्रैक्टिस, बट इसका ये हो सकता है कि आपको लेबल करना आ जाए. ठीक है, पिन्ना क्या फंक्शन है, कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स. यूस्टेचियन कैनाल क्या फंक्शन है, ट्रांसफर ऑफ साउंड वेव्स, दैट इज ईयर ड्रम. क्या फंक्शन है, वाइब्रेट्स व्हेन द साउंड स्ट्राइक्स विद इट. यहाँ पे 3 बोन्स होती है, 3 बोन्स है मिडल ईयर में.
They also vibrates when sound reaches sound waves, the ear bones. This is cochlea. Cochlea send sound waves to the brain. ठीक है? ईयर आपने बुक देखनी है, उसके पार्ट्स देखने हैं और उसके फंक्शंस याद करने हैं. कॉक्लिया सेंड साउंड वेव्स टू द ब्रेन. बाकी आपको पता है, देखना जरूर है आपने. ठीक है जी? इज इट ओके? और भी पार्ट्स होंगे तो आप, मतलब है तो यही है, पिन्ना, यूस्टेचियन कैनाल, ईयर ड्रम, ईयर बोन्स, कॉक्लिया. वैसे तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स वो होती है, बट इट्स ओके, यही पार्ट्स आपको इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आ जाता है बेटा, ये अब आपने खुद लिख लेना है, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. You know the fluids or the liquids, you can say, which conduct current are electrolytes. इधर सामने, इधर देखो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स इसका डू नॉट कंडक्ट करंट. मेनली लिक्विड्स कौन से, विच फॉर्म आयंस, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स. तो इसमें क्या आ जाते हैं, सॉल्ट्स आ जाते हैं, एसिड्स आ सकते हैं, बेसिस आ जाते हैं. दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स. Non-electrolytes, for example, distilled water, alcohol, non-electrolyte. Examples बहुत important, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन. How can we convert distilled water into electrolyte? By adding salt. By adding salt. By adding salt क्या आ जाता है, सोडियम क्लोराइड. By adding salt, that is sodium chloride. जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी वीक या स्ट्रॉन्ग, फॉर्मलेस आयंस, और जो फॉर्म मेनी आयंस. अगर सर्किट में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और हमने सर्किट में यहाँ पे बल्ब अटैच किया हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बल्ब ग्लोज ब्राइटली और वीक इलेक्ट्रोलाइट में बल्ब डिम. वीक इलेक्ट्रोलाइट में एग्जाम्पल आ जाता है विनेगर, लेमन जूस. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ जाता है सोडियम क्लोराइड, सॉरी NaCl सॉल्यूशन. सॉल्ट सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. आपके एग्जाम तक में ये जो है, ये एग्जाम्पल, सॉल्ट सॉल्यूशन,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, विनेगर, लेमन जूस वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिस्टिल्ड वाटर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी। उसके बाद इस चैप्टर में केमिकल इफेक्ट्स में आपको क्या आ जाता है, एक टर्म आ जाती है कैथोड एंड एनोड। और एक टर्म आ जाती है केटायंस एंड इनायंस। जब केटायंस लिखना है तो ये टी बड़ा लिख लेना है। ये टी बड़ा कैसे लगता है, प्लस की तरह से। तो केटायंस, बस इससे एक चीज याद रख लो, बाकी सब चीजें याद हो जाएंगी। केटायंस पॉजिटिव आयंस है, इनायंस नेगेटिव आयंस है। केटायंस आर अट्रैक्टेड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ऑपोजिट होता है। सो केटायंस आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड and anions are attracted towards anode. एक मिनट। सो anions नेगेटिव आयंस है तो एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। सिर्फ ये याद रखो, केटायन का याद रखो, कैथोड इसका ऑपोजिट है ना, बाकी सब चीजें याद हो। तो नाउ यू टेल मी, आपने मुझे बताना है कैथोड अट्रैक्ट्स डैश आयंस, केटायंस या एनायंस आपने बताया। एनोड अट्रैक्ट, ions, cations. किसमें बताना है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। जल्दी से इन दोनों की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, रिएक्शंस लिखो और फिर बताओ कौन से केटायन एनायन है और कहां पे अट्रैक्ट होंगे। मैम कैथोड पहले इलेक्ट्रोलिसिस मुझे बताइए कि सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन बताओ बेटा पहले। sodium chloride breaks into Na positive and Cl negative. Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। वाटर का भी बताइए। H2 2H पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव। लिख लो ये। अब बेटा एट्थ एफ में मैम से आगे जो बच्चे बैठे हैं दोनों आ जाओ बेटा, दोनों बॉयज कम फॉरवर्ड जल्दी से, कम कम कम। हाँ जी बेटा, इस केस में कैथोड अट्रैक्ट, क्या अट्रैक्ट करेंगे पहले बताओ, केटायंस के एनायंस, पहले तो ये बताओ। सी याद रखना है, कैथोड अट्रैक्ट केटायंस, एनोड अट्रैक्ट एनायंस। बस अब बताइए इस वाले में ये क्या है, केटायन है कि एनायन है बेटा, जोर से। केटायन। केटायन, ये तो तेरे दोस्तों ने बता दिया बेटा। और ये क्या है,
अगर पॉजिटिव वाला केटायन है तो नेगेटिव वाला क्या होगा बेटा? इनायन। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी केटायन है और ये भी इनायन। हाँ जी बेटा, आप बैठो, ध्यान से देखना है और पीछे वाला लड़का बताएगा कि फर्स्ट केस में कैथोड अट्रैक्ट्स क्या, सोडियम की क्लोराइड? सामने देख, बोर्ड पे देख, बोर्ड पे देख। सी याद रखना है, सी कैथोड केटायन, एनोड एनायन। हाँ, अब बोल। सामने दिख रहे हैं, आंसर सामने है। हाँ, कैटायन, कौन सा? सोडियम की क्लोराइड? क्लोराइड, क्लोराइड कैथोड। हाँ, क्लोराइड कैसे? कैथोड अट्रैक्ट CCAA। कैथोड अट्रैक्ट केटायंस, याद रखो, एंड एनोड अट्रैक्ट्स एनायंस। बैठो बैठो बैठो, ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना, छोटी छोटी चीजें हैं। और यहाँ पे केटायन क्या है? या तो सोडियम आयन या फिर H पॉजिटिव। H पॉजिटिव हाइड्रोजन बना देता है, हाइड्रोजन गैस। एंड एनोड अट्रैक्ट्स क्लोराइड आयंस या O2 नेगेटिव आयंस। इज इट ओके? से यस और नो? Yes. ठीक है, तो फिर अब क्वेश्चन बड़े वाला, ये अब आपने करना है, मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि ये आ सकता है। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, या तो सोडियम क्लोराइड आ सकता है या वाटर आ सकता है। ये करना है विद डायग्राम। लिख लो क्वेश्चन, ये आपने करना है। या फिर इसमें और बड़ा क्वेश्चन क्या आ सकता है? एक्सप्लेन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर स्पून with copper. Draw diagram. कॉपर या सिल्वर, दोनों करके आने हैं क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट डलेंगे। यहाँ कॉपर सल्फेट डलेगा, यहाँ सिल्वर नाइट्रेट डलेगा, इसलिए दोनों का पता हो, विद कॉपर या फिर सिल्वर। बाय salt solution act as electrolyte and sugar solution as non-electrolyte। आयोनाइजेशन के बेस पे बताना, कुछ आ जाए, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, कोई सी एग्जाम्पल आ जाए, है ना। लेट अस से ए, कोई सी एग्जाम्पल है, तो बिकॉज इट आयोनाइज इन वाटर वेयर एज शुगर डज नॉट फॉर्म आयंस इन वाटर। सिंपल, कोई आ जाए, आपको पता भी, ये तो हमें पता ही नहीं ये सोल्यूशन कौन सी है, कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स है, द सॉल्यूशंस व्हिच फॉर्म आयंस। सो सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड होता है, बिकॉज सॉल्ट आयोनाइज इन वाटर, whereas sugar
does not form ions in water. Therefore, it is non-electrolyte. Ma'am, please. हाँ जी, ठीक है जी। Why powder is added on carom board To reduce friction. to reduce friction. We cannot move on ice or wet floor or oil spread on floor, Ma'am, because friction is less. because there is no friction and friction is required for movement. ठीक है, दो एग्जाम्पल आपको यहीं पे ही एक क्वेश्चन आ सकता है, देखो राइट डाउन। फ्रिक्शन इज both useful and harmful. Explain by examples. एक एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो कि अगर आइस और वेट फ्लोर हो, हम चल ही नहीं सकते, स्लिप कर जाएंगे, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट. देन एक थर्ड आ जाता है, दैट इज ग्रीसिंग ऑफ मशीन्स. जल्दी से, किस लिए ग्रीस लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, किस लिए? ऑयलिंग क्यों करते हैं बेटा? To reduce friction. To reduce friction. It is easy to move suitcase with wheels than without wheels. हाँ जी, बताइए जल्दी से. Because Sliding friction is converted into rolling friction and हम यहाँ rolling सिंपल friction कह is सकते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. व्हील्स पे है रोलिंग फ्रिक्शन, और जब हम विदाउट व्हील स्लाइड करते हैं तो ये है स्लाइडिंग फ्रिक्शन. Rolling friction is less than sliding friction. Shoes with spikes. हाँ जी बेटा, क्या कर रहा है? Friction produce. increase friction. It increases friction. It prevents falling of the sports person. भाग रहे हैं तेजी से, गिर नहीं जाते. Increases friction. Likewise, treaded tires. grooves होते हैं टायर्स में. It increases friction. Prevents slipping.
What is the direction of friction with respect to motion? Opposite. Yes, मोशन अगर इधर को है तो फ्रिक्शन इधर को होगी. The direction of friction is opposite to the direction of motion. What is the cause of friction? Ma'am, interlocking between two surfaces due to their irregularities. Yes, no surface is 100% smooth. Therefore, what is the cause of friction? Interlocking of irregularities. ठीक है? If a body is moving and there is no frictional force or any other force, what will happen? हाँ जी, what will happen अगर बॉडी मूव कर रही है, कोई फ्रिक्शन नहीं है और कोई हम उसको रोक भी नहीं रहा है, what will happen? Ma'am, body can't move properly due to less friction and can't stop by itself. कहेंगे तो बॉडी कीप्स ऑन मूविंग. ठीक है, सिंपल, चल रही है, आराम से चल रही है, फ्रिक्शन कोई है नहीं और हम कोई रोक नहीं रहे. द बॉडी कीप्स ऑन मूविंग. ठीक है जी. मून पे मून नो फ्रिक्शन, therefore pendulum keeps on oscillating. How the mass and weight of a body changes when it is taken on move. Yes, who will tell me the answer? कौन बताएगा जल्दी से? Ma'am, because gravitational force by moon reduces to 1/6 as compared to gravitational force by earth. So then The weight of the body reduces. what about mass? Ma'am, mass will remain same. Yes, है ना, लिख लो सारे. No change in mass. No change in mass. But weight changes with gravity. On moon, the weight becomes 1/6 of the
वेट ऑन अर्थ, अर्थ पे वेट अगर x है, अगर 60 kg है, तो मून पे वेट कितना हो जाएगा? 6 kg। ये बढ़िया रहेगा, है ना, हम जैसे मोटे लोगों के लिए। ठीक है, वी शुड गो ऑन मून। अर्थ पे तो हम कम नहीं कर सकते, मून पे जाके खुद ही कम हो जाएगा। ठीक है, इट बिकम्स 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ। ठीक है, मास रिमेन सेम एवरीवेयर। मून पे जाएंगे तो कम हो जाएगा, जुपिटर पे जाएंगे तो बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा हो। इज इट राइट? देन नेक्स्ट आ जाता है द इंस्ट्रूमेंट which measures fluid pressure। लिखते चलो, आंसर आपने बताना। मैम प्रेशर गॉज। कोई और स्टूडेंट, सेम स्टूडेंट ने। where more pressure is exerted। प्रेशर गॉज। एक मिनट बताते हैं, एंड वाई। एंड वाई पहले करते चलो। इसका बताओ, ए बी सी किस पे प्रेशर ज्यादा होगा और क्यों होगा? वाई डीप सी डाइवर्स wear special suits? Why dams have thick foundations? Why nose bleeds at high altitudes, mountains पर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? Why we are not crushed by high atmospheric pressure? Why nail has pointed ends? ठीक है बेटा, यहाँ पे आप प्रेशर गॉज भी लिख सकते हो, और आप बेटा बैरोमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है जी, 8th डी में से आंसर बता दो जल्दी से इसका। 8th डी, यस, सम गर्ल कम्स। जल्दी से आ जाओ, जिसको आता है आंसर फटाफट से बताओ। कहाँ पे प्रेशर, ए बी सी, किसमें प्रेशर ज्यादा होगा? A. ए में, क्यों? वाई? Because in liquids, pressure increases with the depth. प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चंस लिख लिए, इसमें से किसी की एक्सप्लेनेशन चाहिए? आई थिंक इन सब की एक्सप्लेनेशन आपको आती है। क्वेश्चंस लिख लो, क्योंकि ये वाई वाले क्वेश्चंस में आ जाती है चीज। वाई फिशेस
and birds have streamlined body to reduce fluid friction. What is drag? Drag होता है बेटा फ्लूइड फ्रिक्शन. लिख लो, ड्रैग क्या है? फ्लूइड फ्रिक्शन. स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्या है? ओहो, तो व्हाट इज ड्रैग? ड्रैग इज फ्लूइड फ्रिक्शन, है ना. स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या है? टू रिड्यूस ड्रैग, टू रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन. एनी क्वेश्चन यू रिक्वायर एक्सप्लेनेशन? यस और नो? आई नो आपका फर्स्ट पीरियड शुरू हो चुका है, बट आई हैव टेकन परमिशन फ्रॉम योर स्कूल. हाँ, End period. मुझे पता है बेटा, बस हम थोड़ा सा करके, बस आज हमने मिलना है एग्जाम से पहले. मैंने आपके टीचर से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे 10 मिनट वो दे दे. ठीक है, लिख लिए ये क्वेश्चंस बेटा? Yes. एनीथिंग, एनी एक्सप्लेनेशन यू रिक्वायर? Why we are not crushed by high atmosphere pressure? Because our body, our blood pressure is same as that of atmospheric pressure. तो दोनों बैलेंस हो जाए. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाइए बेटा. बस 5 मिनट ही हमने लेने, ज्यादा लेने ही नहीं है. What is hybridization? Hybridization is cross breeding between different varieties. Cross breeding between different varieties of plants or animals. That is hybridization. Function क्या है इसका? To improve the variety of an organism. उसके बाद एक टर्म आ जाती है बेटा, endemic species, which are located at particular area. और एक आपकी बुक में है कि endemic species in China. It is giant. Endemic species पता होना चाहिए, which is located in particular areas only. What are hotspots? बेटा बातें नहीं, बस 5 मिनट की बात है. 5 मिनट इधर बिल्कुल. Hotspots means regions of high biodiversity. Regions of high biodiversity. For example, अगर हम यहाँ पे इंडिया में कहें तो वेस्टर्न घाट्स, हिमालयास, नॉर्थ ईस्ट, दीज आर हॉट स्पॉट्स जहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं. ठीक है जी. उसके बाद आ जाता है थ्रेशिंग. थ्रेशिंग का मतलब हिंदी में लिख लो, पीटना.
जब हम लगाते हैं बच्चों को, वो थ्रेशिंग ही है। ऐसे ही जो किसान है वो अपनी फसलों को पीटते हैं टू सेपरेट सीड्स और ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स। और फिर आ जाता है इसके साथ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं विनोइंग के। विनोइंग का मतलब होता है झाड़ना, है ना। जब हम झाड़ते हैं सीड्स को टू सेपरेट सीड्स फ्रॉम सीड पोट्स, हवा के हेल्प से। साइलोस क्या है, पता होना चाहिए आपको। Large containers for storage of grains. Yes. Why we dry seeds before storage? To prevent infections of the seeds, to prevent growth of bacteria and fungi. Why we infuse nitrogen in storage areas? नाइट्रोजन क्यों डालते हैं बेटा हम? Ma'am, to reduce the growth of bacteria. Yes, to reduce growth of bacteria, to reduce moisture also. Again, to prevent infections. और क्या हम करते हैं? स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स, स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स, ताकि उसमें बैक्टीरिया ना लगे, फंजाई ना लगे, इंसेक्ट्स ना आए वहां पे, चूहे ना आए वहां पर। इसलिए बेटा हर चीज को अच्छी तरह से धो के खाओ। इनफैक्ट जो आपके पैक्ड फूड्स भी आते हैं ना, चिप्स का पैकेट लेते हो ना बेटा, उसके वहां जहां पे चिप्स स्टोर्ड होते हैं वहां पे भी चूहे, बहुत सारी छिपकलियां, बहुत सारे और इंसेक्ट्स होते हैं, तो उसके ऊपर उनका सुसु पोटी सब है, दैट कॉज इन्फेक्शंस। सो ऑलवेज वॉश द पैकेट ऑफ बिस्किट्स, ऑलवेज वॉश द पैकेट ऑफ चिप्स। ये नहीं कि आप भी, हम कोई पैकेट थोड़ी खा रहे हैं मैडम, हम तो उसके अंदर का, बट हाथों में तो लग जाएगा ना बेटा। जब आप चिप्स का पैकेट पकड़ेंगे तो उसके ऊपर जितना गंदमंद होगा सब आपके हाथों में लगे। ऑलवेज वॉश इट एंड देन यूज इट। ठीक है जी, थ्रेशिंग, विनोइंग ये। देन व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स, जल्दी से। सीड ड्रिल, लेवलर, हाँ जी इंस्ट्रूमेंट्स। एक है प्लो, plow is for plowing. Then there is leveler, to break down large clumps of soil. Leveler, to break down large clumps of soil. Seed drill, to sow seeds. किस लिए? हम हाथ से क्यों नहीं, ब्रॉडकास्टिंग होती है बाय हैंड। सीड ड्रिल क्यों यूज करते हैं? टू ग्रो seeds at proper distance and proper depth. लिखते चलो, seed drill to grow seeds at proper depth and proper distance. harrow, harrow किस लिए होता है बेटा? for weeding. weeding का मतलब है removal of weeds. लिखते चलो, वट एवर आई एम राइटिंग राइट डाउन। हैरो इज फॉर वीडिंग, वीडिंग का मतलब है रिमूवल ऑफ वीड्स। देन देयर इज सिकल, सिकल होता है दातरी,
For harvesting. For harvesting. बिल्कुल ठीक है। और एक टर्म आ जाती है कंबाइन। हाँ जी, कंबाइन बताओ किसके लिए? Used for Harvesting. फॉर हार्वेस्टिंग। सभी हार्वेस्टिंग की जितनी प्रोसेसेस है वो सब एक ही मशीन से हो रही है, दैट इज कंबाइन। व्हाट इज ट्रांसप्लांटेशन? Growing of seeds into seedlings at one place.